ईवीएस में आज हमारा टॉपिक है बर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग अच्छे से हल कीजिएगा, इसका रिवीजन भी अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बाज, चील और गीत की चोंच कैसी होती है? ए में है चपटी, बी में छोटी और हुक जैसी मुड़ी, सी में है लंबी और सीधी और डी में है चकवाकार। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी, छोटी और हुक जैसी मुड़ी हुई बाज, चील और गीत की चोंच होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 में है तोते की चोंच किस कार्य में सहायक होती है? ए में है तैरने में, बी में फल उतरने में, सी में है मछली पकड़ने में, डी में है कीचड़ खोदने में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी, फल उतरने में तोते की चोंच का कार्य सहायक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में है कबूतर और गौरैया की चोंच कैसी होती है? ए में है लंबी और नुकीली, बी में है छोटी चौड़ी और मजबूत, सी में है चपटी और डी में है टेढ़ी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी, छोटी चौड़ी और मजबूत होती है कबूतर और गौरैया की चोंच। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में है कबूतर मुख्य रूप से क्या खाते हैं? ए में है मांस, बी में है मछली, सी में है अनाज के दाने, डी में है पत्तियां। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी, कबूतर है ना अनाज के दाने खाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में है मिट्टी और कीचड़ से कीड़े पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच कैसी होती है? ए में है मोटी, बी में है लंबी पतली और नुकीली, सी में है चपटी, डी में है मुड़ी हुई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी, लंबी पतली और नुकीली होती है मिट्टी और कीचड़ से कीड़े निकालने वाले पक्षियों का चोंच। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में है सारस और बगुले की चोंच का मुख्य कार्य क्या है? ए में है फल तोड़ना, बी में है मछली पकड़ना, सी में है बीज तोड़ना, डी में है घोंसला बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी, मछली पकड़ना सारस और बगुले की चोंच का मुख्य कार्य होता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में है मछली पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच कैसी होती है? ए में है छोटी, बी में है लंबी पतली और भाले जैसी और सी में है चपटी, डी में है गोल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी, लंबी पतली और भाले जैसी चोंच होती है मछली पकड़ने वाले पक्षियों की, जैसे जैसे हो गया सारस और बगुले की। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में छन्ने फिल्टरिंग की प्रणाली किस पक्षियों की चोंच में पाई जाती है? ए में है बाज में, बी में है तोता में, सी में है हंस में, डी में है चील में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी, हंस। हंस हो जाएगा। क्या है छन्ने मतलब फिल्टरिंग की प्रणाली किस पक्षी की चोंच में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है हंस में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में है हंस अपनी चोंच से क्या करता है? ए में है शिकार करता है, बी में पानी से भोजन छानता है, सी में है फल तोड़ता है, डी में है लकड़ी काटता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी, पानी से भोजन छानता है। क्वेश्चन 9 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में है निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन छानने वाली चोंच रखता है? ए में है फ्लेमिंगो, बी में है बाज, सी में है चील, डी में है कबूतर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए, फ्लेमिंगो। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में है पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे कैसे होते हैं? ए में है नुकीले, बी में है झिल्लीदार, सी में है मुड़े हुए, डी में है छोटे। तो क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा, क्या पूछा है, पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे कैसे होते हैं? तो वो होते हैं झिल्लीदार। क्वेश्चन नंबर 11 का
आंसर हो जाएगा बी झिल्लीदार। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में झिल्लीदार पंजों का मुख्य कार्य क्या है? ए में है उड़ना, बी में है तैरना, सी में है पेड़ पर चढ़ना, डी में शिकार पकड़ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी तैरना। पक्षी के पंजे झिल्लीदार होते हैं, उनको तैरने में आसानी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी तैरना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में है निम्न में से किस पक्षी के पंजे झिल्लीदार होते हैं? ए में है गौरैया, बी में है बत्तख, सी में है तोता, डी में है बाज। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी बत्तख। अभी हमने पढ़ा था झिल्लीदार होते हैं तैरने वाले पक्षी, तो तैरने वाला यहाँ पे ऑप्शन में एक ही है, वो है बत्तख। नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। राजहंस के पंजे कैसे होते हैं? ए में है झिल्लीदार, बी में है नुकीले, सी में है मजबूत पंजेदार, डी में है लंबे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए राजहंस के पंजे झिल्लीदार होते हैं। 14 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में है पेलिकन के पंजे किस प्रकार के होते हैं? ए में है झिल्लीदार, बी में है नुकीले, सी में है टेढ़े, डी में है चपटे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए झिल्लीदार। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में है जिन पक्षियों के 3 उंगलियां आगे और 3 पीछे होते हैं वे मुख्यतः किस कार्य में सक्षम होते हैं? ए में है तैरने में, बी में है डाल पर बैठने में, सी में शिकार पकड़ने में, डी में है दौड़ने में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी डाल पर बैठने में आसानी होती है। जिन पक्षियों के पंजे 3 उंगली आगे और 1 पीछे होते हैं उनको डाल पर बैठने में आसानी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में गौरैये के पंजे किस प्रकार के होते हैं? ए में है झिल्लीदार, बी में है बैठने वाले, सी में है तैरने वाले, डी में शिकार पकड़ने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी बैठने वाले। गौरैया के पंजे होते हैं पेड़ पे बैठने वाले, डाल पे बैठने वाले। 17 का आंसर बी होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में है बाज की चोंच का आकार किस प्रकार का होता है? ए में है भाले जैसा, बी में है ऊँट जैसा, सी में है चपटा, डी में सकुआकार। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बाज का चोंच हुक जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में है निम्न में से कौन सा पक्षी अनाज के दाने खाता है? एक में है गौरैया, बी में है बगुला, सी में है बाज और डी में है गिद्ध। तो गौरैया 19 का आंसर हो जाएगा ए गौरैया जो है वो अनाज के दाने खाते हैं, बगुला मछली खाते हैं, बाज तो मांस खाते हैं, गिद्ध भी मांस खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 20 में। 20 में हंस और फ्लेमिंगो की चोंच का प्रमुख कार्य क्या है? ए में फल कुतरना, बी में भोजन को पानी से छानना, सी में मांस पकड़ना और डी में कीड़े खोदना। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी भोजन को पानी से छानने हंस और फ्लेमिंगो की चोंच का प्रमुख कार्य है। चलिए अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे सारे क्वेश्चन का आंसर है। आज हमने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, सबके आंसर नीचे में है, आप लोग देख सकते हैं। देख के आप अपना आंसर मिला सकते हैं, मिला लीजिएगा कि आप इसमें से और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ।